ओके ओके। ठीक है। नमस्कार सभी को। अल्फाज हमारे के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 6 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो वही। शुरू करते हैं। रजनी मैम भी आ चुकी है। रजनी मैम का विशेष आग्रह है कि वो शादी में कहीं गई हुई है। यार, आप लोग शादी में इतने घूम रहे हो और कोई मिठाई नहीं भेज रहा मुझको, ये बहुत गलत बात है। इतनी शादियां हो रही है, ना तो किसी के पास इनविटेशन आ रहा है, ना कोई मिठाई भेज रहा है। ये दीदी गलत बात है। मैं यहाँ सूखा सूखा बैठा हूँ, आप लोग मिठाइयाँ खा रहे हो, गलत बात है ये। चलो। पहुंचूंगी जबलपुर। आ जाओ जबलपुर मिठाई खाने। जी, ऐसा है कि जबलपुर देखो, मिठाई खाने के लिए मैं कहीं भी पहुंच सकता हूँ। ये मत समझना, मैं हाँ, दिल्ली भी जा सकता हूँ, मैं जबलपुर भी जा सकता हूँ, मैं कहीं भी पहुंच जाऊँ मिठाई खाने के लिए। उसके बाद जो है वो आपको संभालना पड़ेगा। उसके बाद का मैं नहीं देख सही। सकता है। चलिए, तो रजनी मैम का विशेष आग्रह था कि वो शादी में है, तो उनको पहले आमंत्रित कर लिया जाए। तो आप सभी की अनुमति के साथ, सहमति के साथ, रजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी कविता में सुनाइए, प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मंच को नमन करती हूँ, और सभी स्नेहजनों, प्रबुद्धजन, सभी को मेरा नमन है, सभी का अभिनंदन है। और एक पूर्णिका रखती हूँ जिसका शीर्षक है पढ़ने की ललक। जहाँ की लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, लड़कों को ही प्रोत्साहित करा जाता है, लड़कों को ही आगे बढ़ाया जाता है, उसी संदर्भ में मैंने ये रचना लिखी है, सुनिएगा। प्रारंभ में है, माँ मुझको बस्ता दिला दे, मैं भी पढ़ने जाऊंगी। माँ मुझको बस्ता दिला दे, मैं भी पढ़ने जाऊंगी। कापी किताब दिला दे माँ, स्कूल दौड़ लगाऊंगी। माँ मुझको बस्ता दिला दे, मैं भी पढ़ने जाऊंगी। मुझे भी स्कूल जाना माँ, जैसे भैया पढ़ने जाता। नीली ड्रेस दिला दे माँ, मैं भी स्कूल जा पाऊंगी। देखूं जब स्कूल जाते बच्चे, मेरा भी मन करता। पढ़ लिख कर मास्टरनी बन, बच्चों को पढ़ाऊंगी। माँ मुझको बस्ता दिला दे, मैं भी पढ़ने जाऊंगी। कभी मन करता मेरा, पढ़ लिख कर बनूं डॉक्टर। सेवा करी सेवा करूं मरीजों की, सेवा परमो धर्म बताऊंगी। जब देखूं आसमान में हवाई जहाज को उड़ता, पायलट बन माँ पापा को जग की सैर कराऊंगी। वाह। चांद पर जब वैज्ञानिक, तब सोचती मैं भी, अनुसंधान करूंगी मैं भी, अनुसंधान केंद्र बनाऊंगी। माँ मुझको बस्ता दिला दे, मैं भी पढ़ने जाऊंगी। परिचय नहीं देखेगा, मन में विचार आता है, करूं देश की सेवा में, तिरंगा झंडा फहराऊंगी, भारत का मान बढ़ाऊंगी। माँ मुझको बस्ता दिला दे, मैं भी पढ़ने जाऊंगी। धन्यवाद आप सभी का। वेरी वेरी गुड। बहुत बढ़िया। तिरंगा झंडा बहुत है। बढ़िया दीदी। लेकिन अब बहुत तो अच्छा। अब तो समाज बहुत बदल सुंदर। रहा है। हाँ, अब तो लड़कियां बहुत पढ़ने लगी हैं, बहुत ऊंचा बढ़ गई है सब। पर जमाना कई बदल गया। हाँ, गांव अभी में अभी भी है। बिल्कुल। चलिए। बहुत बहुत रजनी। धन्यवाद आपका मेरे को, और अमन का हाँ। भी धन्यवाद, मुझे पहले आमंत्रित कर लिया। नहीं जी, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अभी क्या है कि आपने इतने बिजी शेड्यूल्स में से, इतनी व्यस्तता में से आपने समय निकाला हमारे लिए। यही क्या कम बात है। ऐसे ही ऐसे बिल्कुल कौन समय निकाल के नहीं जाता है। तो अगर बिल्कुल। आप जुड़ी रही तो आप बहुत बहुत मैंने बहुत अच्छा है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ पाई, और अगर आप अभी आप और जुड़ी रहेंगी। और अगर आप हाँ, नहीं भी जुड़ी रह पाती है तो हमें कोई खेद नहीं है। हम आपको वीडियो का रिकॉर्डिंग तो होता ही है, हम आपको भेज देंगे। यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा। ठीक है। बाकी बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। कोई और कविता सुनाना चाहती है, छोटी मोटी कोई कविता सुनाना चाहती है, तो आपका स्वागत है, अन्यथा हम आगे बढ़ सकते हैं। एक मुक्तक सुना दूं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये रक्तदान के ऊपर है मुक्तक, सुनिएगा। बहती है रक्त की धारा, जीवन की शान है। बहती रक्त की धारा, जीवन की शान है। बच सकता एक बूंद से किसी का अरमान है।
उठ जाओ स्वार्थ से ऊपर, बनो इंसान महान। उठ जाओ स्वार्थ से ऊपर, बनो इंसान महान। रक्तदान से बढ़कर नहीं कोई दान है, बहती है रक्त की धारा, जीवन की शान है। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद दीदी। जीवन का यथार्थ बताया आपने, बिल्कुल हकीकत पे जिया। बिल्कुल। चलिए, रजनी मैम के इतने अच्छे अच्छे दो छोटी छोटी कविताओं के बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक बार हम चलते हैं इस बार हम चलते हैं पद्मा मैम की तरफ। पद्मा मैम, आप भी बहुत दिनों के बाद हमारे साथ जुड़ी हैं। नहीं, तो पिछले में जुड़े थे, हम अकेले थे पिछले हफ्ते खाली। कोई था ही उससे नहीं, पहले भी जुड़े थे। पिछले हफ्ते एपिसोड ही नहीं उससे हुआ था पहले मैडम। भी। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, हाँ, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, नहीं, इसकी उसके तरफ चलिए। पहले भी जुड़े थे, कोई बात नहीं, अभी ये करते हैं। चलिए तो हम आग्रह नमस्कार करें। अल्फाज हमारे मंच को और सभी उपस्थित अनुपस्थित जनों सभी को नमस्कार। और ये अमन सर जो अपनी बिटिया के विषय में कहे कि वो गर्व हुआ उनको बहुत ज्यादा, कुछ उसी पर ही कविता मेरा लिखा हुआ है तुरंत का ही, उसको ही लेके मैं बोल रही हूँ। बीते दिन लौटते हैं क्या, कविता का शीर्षक है बीते दिन लौटते हैं क्या। बिटिया झूमते नाचते अपनी खुशियों की सौगात सौगात मुझे देती है। बिटिया झूमते नाचते अपनी खुशियों की सौगात मुझे देती है। नौकरी लग गई माँ, नौकरी लग गई माँ, अब तुम्हें न चलाने दूंगी कलछी। नौकरी लग गई माँ, अब तुम्हें न चलाने दूंगी कलछी, वाह, न बनाने दूंगी रोटी, न बनाने दूंगी रोटी। खूब जमकर हम जिएंगे जिंदगी, खूब जमकर हम जिएंगे जिंदगी। घुमाऊंगी पहाड़ों पर, नचाऊंगी वादियों में, तुम्हारी सब इच्छा पूरी करूंगी। घुमाऊंगी पहाड़ों पर, नचाऊंगी वादियों में, तुम्हारी सब इच्छा पूरी करूंगी। खिलाऊंगी चटपटे व्यंजन, ले जाऊंगी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में। खिलाऊंगी चटपटे व्यंजन, ले जाऊंगी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में। किया भी उसने खूब, किया भी उसने खूब अपनी इच्छाओं को पूरी मेरे साथ, किया भी उसने खूब अपनी इच्छाओं को पूरी मेरे साथ। पर क्या मैं उन वादियों में नाच पाई, क्या पर क्या मैं उन वादियों में नाच पाई, क्या पहाड़ों पर जोशो खरोश से चढ़ पाई, क्या पहाड़ों पर जोशो खरोश से चढ़ पाई, क्या तरह तरह के पकवान खा पाई, क्या तरह तरह के पकवान खा पाई। उम्र की थकान बीमारियों की जकड़न की वजह से इन सब में से कुछ कुछ हिस्सा ले पाई। उम्र की थकान बीमारियों के जकड़न की वजह से इन सब में से कुछ कुछ ही हिस्सा ले पाई। उसके प्लेट में से हर चीज थोड़ा थोड़ा चख लिया, उसके प्लेट में से हर चीज थोड़ा थोड़ा चख लिया। उसको नाचते झूमते देख शरीर से नहीं मन से नाच लिया, उसको नाचते झूमते देख शरीर से नहीं मन से नाच लिया। पहाड़ों पर गई तो सही पर अपने पैरों से नहीं, पहाड़ों पर गई तो सही पर अपने पैरों से नहीं, डोली में बिठा कर ले गई। पहाड़ों पर गई तो सही पर अपने पैरों से नहीं, डोली पर बिठा कर ले गई। ख्वाहिश अपने पैरों से जाने की थी, ख्वाहिश अपने पैरों से जाने की थी पर हो न सका। ख्वाहिश अपने पैरों से जाने की थी पर हो न सका। बिटिया को अपने पैरों से कूदते फुदकते जाते देख मन से उसके साथ हो लिया। बिटिया को अपने पैरों से कूदते फांदते फुदकते देख मन से न शरीर से न सही मन से उसके साथ हो लिया। अपने बीते दिन लौटे तो सही, अपने बीते दिन लौटे तो सही पर वेरी अपने गुड। रूप में, अपने बीते दिन लौटे तो सही पर अपने रूप में नहीं, अपनी बिटिया के रूप में, पर अपने रूप में नहीं, अपनी बिटिया के रूप में। मेरी ख्वाहिशें बिटिया के रूप में पूरी हुई, मेरी ख्वाहिशें बिटिया के रूप में पूरी हुई। मैंने तन से न सही मन से हर अपनी खुशी बिटिया के साथ, बिटिया में, मैंने हर खुशी बिटिया के साथ बिटिया में ही महसूस करती हूँ। मैं अपनी खुशी बिटिया के साथ बिटिया के मन में ही महसूस करती हूँ।
बिटिया ही मेरी प्रतिरूप है। बीते दिन लौटे हैं जरूर, बीते ही दिन लौटे हैं जरूर, पर अपनी बिटिया के रूप। बीते दिन लौटे अपने हैं पिता जरूर, पर अपनी बिटिया के रूप में। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, हार्ट बहुत टचिंग, बहुत बढ़िया, बहुत संवेदनशील। दीदी की इतनी अच्छी दिल को कविता छू जिसमें लिया। दीदी की इतनी अच्छी कविता जिसमें उन्होंने, मैंने बूढ़ी काकी पढ़ा था, बूढ़ी काकी, और उसका उस उपन्यास या उस कहानी की शुरुआत जो थी उसमें एक लाइन था कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। ये उस कहानी का प्रारंभ इसी से था कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। और आपकी कविता जो है वो हमको एक माँ के नजरिए से एक बेटी के माध्यम से जीवन को पूरे दोबारा जीने की जो याद अभिव्यक्ति था आपने की है वो हमको बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी तरह से आपने उसमें पिरोया है शब्दों को, और बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रस्तुत भी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी कृति हमारे सामने रखने के लिए। और मैं एक बार उमा मैम का स्वागत कर लूं। उमा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज कहाँ है, दर्शन दे। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। एक और काव्य नमस्कार। गोष्ठी चल रही थी तो मैं फटाफट वहां सुना के आपके इधर शामिल हो गई हूँ और सबको आपका नमन वंदन करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप उन लोगों से निपट कर फिर आप यहाँ पर ही आई हैं, निवृत्त होकर यहाँ आई हैं। बहुत अच्छा लगा ये भी कि आप अपना जुड़ मंच गए। है मेरा। ये हम सबका अपना मंच है, इसमें ये बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सभी का परिवार मंच लगता है मेरे को। है। यहाँ मुझे हाँ, कुछ भी सुनाने में ना सोचना नहीं पड़ता। तो सही मुझे अपना सही बात। परिवार लगता है कि सब मेरे अपने परिवार के लोग हैं, तो मैं दिल खोल के सुनाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो इतनी अच्छी कविता पद्मा मैम ने सुनाई है, आप जरूर सुनिएगा। आपने सुना ही होगा और आप जरूर सुनिएगा भी, यूट्यूब पे मैं जब डालूंगा तो सुनिएगा भी। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे आदरणीय जैन सर की तरफ। जैन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैलिफोर्निया घूम के आ गए, नहीं बाली नहीं बाली नहीं, बाली गए। कैलिफोर्निया नहीं था। बाली गए कैलिफोर्निया थे। नहीं, बाली गए थे, बाली बाली। ऑस्ट्रेलिया। हाँ, बाली और ऑस्ट्रेलिया गए थे घूमने के लिए। और बाली और ऑस्ट्रेलिया जाकर आपने क्या क्या वहां पर नई नई कविताएं लिखी सर, थोड़ा हमें भी उसको जानने का हक है। तो आप प्लीज आइए और अपनी कविता सुनाइए सर। नहीं, अभी वो फाइनल करने के स्टेज में है, उनमें से तो बाद में सुनाऊंगा मैं। और मंच को नमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जरूर माफी चाहूंगा कि मैं 7:30 बजे निकल जाऊंगा, तो आज मेरे को आप सुनने दीजिए। सर 7:30 बजने में अभी आधे घंटे हैं, आप आराम से एक कविता सुना सकते हैं सर, ऐसा ना करें चलिए हमारे साथ। चलिए, ऐसा मैं ना करें सुनाता हूँ हमारे आपको। साथ। ये सुनाता हूँ कविता मैं आपको। जब वो शाहीन बाग हुआ था, हाँ हाँ। किसानों का जो आंदोलन चला था, काफी लंबा चला था, तो उस समय लिखी थी। तो मैं शुरू करता हूं बिना किसी भूमिका के। ए कृषक मान भी जा, इनकी बातों पे न जा, यूं न सड़कों पे उतर, फैलाए भ्रम से न डर, 1-2 साल ठहर, देख फिर इसका असर, ए कृषक मान भी जा। मोदी जी ने कसम ये खाई है, आइसक्रीम। दुगनी करनी कृषक कमाई है, ये भी अच्छा, तो खुशहाल तुम्हारे लिखने के हों लिए समृद्ध रहें, इनके सम्मान स्वाभिमान रहे, इनके सम्मान स्वाभिमान रहे, ए कृषक मान भी जा। तेरा हित मोदी का जनून है ये, समृद्धि देने वाले कानून है ये, गठबंधन दलालों का पुराना है,
इनके चंगुल से ही बचाना है, ए कृषक मानु भी जाओ, अब न कमीशन बिचौलिए होंगे, सौदे सीधे ग्राहकों से होंगे, मिलके 85 पैसे खाते थे, मिलके 85 पैसे खाते थे, तेरे हाथों में 15 आते थे, ए कृषक मान भी जा, अन्नदाता अब न लुटने पाएगा, उसका हक कोई खा न पाएगा, अच्छी कीमत पे फसल बेचेंगे, सीधे बैंक खाते में पैसे पहुंचेंगे, है कृषक मानु भी जा, सोच कृषि कानून से विरोध जो है, मोबाइल टावर तोड़ते क्यों हैं, शाहीन बाग JNU वाले क्यों हैं, देशद्रोही नारे गूंजते क्यों हैं, देशद्रोही नारे गूंजते क्यों हैं, ए कृषक मान भी जा, श्री की सुविधाएं कौन देता है, क्या है उद्देश्य कौन प्रणेता है, आज सुविधाएं देते मतलब से, कल ये लूटेंगे तुझको जी भर के, कल ये लूटेंगे तुमको जी भर के, ए कृषक मानु भी जा, धंधे चौपट ही हो रहे जिनके, हैं षड्यंत्र जाल उन सभी उनके, उनकी बातों में जो तू आएगा, कोई तुझको बचा न पाएगा, तुझको बचा न पाएगा, ए कृषक मानु भी जा, लाल किले को जो जख्म दे बैठे, बेकलंक दाग अब धुलें कैसे, अपमान तिरंगे का हुआ कैसे, तू ही बतला दे हम सहें कैसे, तू ही बतला दे हम सहें कैसे, ए कृषक मानु भी जा, ये कृषि सुधारों की बात करते थे, मैनिफेस्टो में खुद के लिखते थे, वही सुधार ये मोदी लाए हैं, आज फिर क्यों गदर मचाए हैं, आज क्यों फिर गदर मचाए हैं, ए कृषक मानु भी जा, कानून नए 1 साल चलने दो, षड्यंत्र हम जाल सारे मिटने दो, बनो मजदूर मत दिहाड़ी के,
पाँव काटो न खुद कुल्हाड़ी से, पाँव काटो न खुद कुल्हाड़ी से, ए कृषक मानु भी जा। सुनो गद्दारो देश के दुश्मन, लूटते तुम रहे किसान का धन। लूटना अब कृषक को बंद करो, अन्नदाता है कुछ तो शर्म करो। अन्नदाता है कुछ तो शर्म करो, ए कृषक मान भी जाओ। इनको खेतों में काम करने दो, खेत खलियान अपने भरने दो। आत्मनिर्भर इन्हें भी बनने दो, मानु समृद्धि इनको मिलने दो। मानु समृद्धि इनको मिलने दो, ए कृषक मानु भी जा। यूं न सड़कों पे उतर, खुद पे ना ढा जुल्म कहर। एक दो साल ठहर, देख लेगा तू इनका असर। इसका भी देख असर, एक दो साल ठहर, ये कृषक मानु भी जा। इनकी बातों पे न जा, ए कृषक मानु भी जा। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर। मतलब आपने राजीव गांधी से लेकर मोदी जी तक की सारी चीजों की आपने का जो आपने वर्णन किया है, जो आपने रेफरेंसेस दिया है, वो 15 और 85 वाला जो घटना है उसको इतना बार दोहराया गया है। और वो वाकई राजीव गांधी की का वो स्पीच है कि हम मैं भेजता तो 1 रुपया हूँ लेकिन मिलता 15 पैसे ही है, 85 पैसे बांट दिए जाते हैं। वो बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छी तरह से इसको पिरोया सर। बहुत बहुत धन्यवाद ये इतनी अच्छी कविता सुनाने के लिए। और आप कह रहे थे कि आप कविता नहीं सुनाएंगे, इतनी अच्छी कविता आपने लिख दी, आप कहते हैं आप सुनाएंगे नहीं नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत उम्दा, लाजवाब, निशब्द करती है आपकी रचना। बहुत शानदार मैं सर। पहले एक बात बोल दूं कि इस सेशन में अब सिर्फ 4 मिनट ही बाकी है, तो जिसको जिसको जो टिप्पणियां करनी है कर लीजिए, फिर हम अगले सेशन में आए। राम सर आप कहीं नहीं जाइएगा, आप जुड़िएगा जरूर। और उमा मैम आप भी, भावना दीदी आप तो रहेंगी, और चावला सर को तो मैं रोक के रखूंगा अपने साथ। परमा मैम आप भी रहेंगी। आप प्लीज जरूर टिप्पणियां, जरूर। टिप्पणियां प्लीज टिप्पणियां। जैन साहब, आपकी तो कविता ऐसे भी बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन आज का जो है बहुत ही एक एक चीज को आपने बहुत ही अच्छे से शब्दों को बांधा है और हर चीज को उजागर किया है कि लोग समाज सुने तो उसका कुछ उस तर्क निकाले कि हाँ भाई कितनी अच्छी रचना है आपकी। बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ही सराहनीय रचना रही है। और खासकर जिस प्रकार से शब्दों को जिस भाव में रखना चाहिए, कहीं ना कहीं वो भाव भी सराहनीय रहा। और बड़ी ही सुंदर आकर्षक रचना रही सर, बहुत बहुत बढ़िया। चलचित्र की भांति भांति दिख रहा था सब कुछ। चलिए, इतनी अच्छी कविता हमने सुनी इनके पास से, जैन सर की तरफ से इतनी अच्छी कविता सुनी। चावला सर अभी तक जुड़े नहीं है, चावला सर उम्मीद करता हूँ कि चावला सर जल्दी जुड़ जाएंगे। आ, अब हम चलते हैं सीधे उमा मैम की तरफ। उमा मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप प्लीज आइए और अपनी कविता में सुनाइए। एक आपको छोटी सी गजल सुनाऊंगी मैं, और जी। मैं आज आपको कैमरा बंद करके सुनाऊं क्योंकि मैं लिख नहीं पाई। हम्म। ये गजल उस पर लिखी हुई है कि गमों की राह है मुश्किल मगर निभानी है। गमों की राह है मुश्किल मगर निभानी है। गमों की राह है मुश्किल
मगर निभानी है। हमें ये जिंदगी हंस कर ही आजमानी है। नजर में ख्वाब है लेकिन जमी से रिश्ता भी। नजर में ख्वाब है लेकिन जमी से रिश्ता भी। उड़ान भरनी है फिर भी जड़े बचानी है। बहुत उड़ान भरनी है फिर भी जड़े बचानी है। गमों की राह है मुश्किल मगर निभानी है। हमें ये जिंदगी हंस कर ही आजमानी है। जो दर्द दिल में छिपा वही तो जज्बा है। जो दर्द दिल में छुपा वही तो जज्बा है। उसी की आग से अपनी क्षमा जलानी है। उसी की आग से अपनी क्षमा जलानी है। गमों की राह है मुश्किल मगर निभानी है। भले ही राह में कितने ही मोड़ आए अब। भले ही राह में कितने ही मोड़ आए अब। कदम कदम पे हमें हिम्मतें दिखानी है। कदम कदम पे हमें हिम्मतें दिखानी है। गमों की राह है मुश्किल मगर निभानी है। कहे जो लोग कहे हम नहीं बदलते हैं। कहे जो लोग कहे हम नहीं बदलते हैं। हमें उसूलों की कीमत अभी चुकानी वाह वाह है। वाह वाह। हमें असूलों की कीमत अभी चुकानी है। गमों की राह है मुश्किल मगर निभानी है। हमें ये जिंदगी हंस कर ही आजमानी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आभार मुझे जल्दी बुलाने के लिए क्योंकि मदर बहुत ही फादर खूबसूरत। खाना बनाना है। अभी बहुत अभी ही अभी जब आप जुड़ी थी मैडम तो आपने एक बात कहा था, क्या कहा था? ये मेरा परिवार है और परिवार में बिल्कुल ऐसा लगता है तो परिवार में हक बनता है। समझ रहे बिल्कुल, ना? तभी मैंने बोल दिया आपको। हाँ, आप हक से बोल सकती हैं कि अभी उसको चाहिए, ये हक है आपका। चलिए, जिसको जिसको टिप्पणी करनी है प्लीज टिप्पणी करिए प्लीज। बहुत ही प्रेरणादायक था आपका गजल। सचमुच में उसको आदमी अगर अच्छे से समझ के चले तो बहुत ही जिंदगी आसान हो जाएगी। बात तो सही है बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही एक एक चीज को आपने बहुत ही सुंदर हाँ, तरीके से व्यक्त किया है और शब्दों का संयोजन तो बहुत ही बढ़िया, गजब का, बहुत ही बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभार सर, आपका आशीर्वाद है सर, बहुत धन्यवाद। शब्दार्थ और भावार्थ, शब्दार्थ और भावार्थ बताने के लिए तो यहाँ बहुत गुणी है। मैं तो ये कहूंगा कि आपके गायन में, गले में भी दिन प्रतिदिन बिल्कुल। थोड़ा सुधार होता जा रहा है और बड़ी अच्छी सुरीली आवाज हो रही है। सही बात है, सही बात है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सही बहुत बात बहुत धन्यवाद सर। हम तो आपके गले की मिठास मैम, ही देखते रहते थे, बस यही बात तो ये है। सर बस कोशिश बिल्कुल करती रहती बिल्कुल है कि मैम। कुछ अच्छा हो जाए। जी, अक्सर देखा जा रहा था, मैंने अनुभव किया आपके रचनाओं को सुन के मैम, कि आप खासकर मुक्तक छंद में लिख रही थी और वो भी बहुत ही भावनात्मक तरीके से लिखती थी। लेकिन जब आप गजल की ओर मुड़ी
तो इसमें भी देखा जा रहा है कि वास्तव में आप एक इसमें छाप डाल देते हैं। कहीं ना कहीं जैसे आपके मुक्तक छंद में कोई ना कोई भाव होते थे, बड़ी गहरी भाव होते थे, उसी प्रकार से आपके गजल भले हों, लेकिन वास्तव में इसमें झलकता है कि कुछ भाव निकल के आ रहा है। अगलिया बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर, बहुत बढ़िया रचना रही आपकी। मैं उमा मैम से बहुत बहुत रिक्वेस्ट धन्यवाद करूंगा, सर। उमा मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा वो उसूलों वाला जो शेर है वो एक बार फिर से दोबारा सुना दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे फिर से प्रतिलिपि ही खोलना पड़ेगा। कहे जो लोग कहे हम क्या? नहीं बदलते हैं, कहे जो अरे ये ऑफिस में लोग हुआ लेना आया हूँ कहे इसमें, हम इधर आ, नहीं बता दो मेरे चार को बात बदलते सुनिए। हैं, अभी असूलों की कीमत हमें चुकानी है, अभी उसूलों की कीमत हमें चुकानी है। बहुत बहुत धन्यवाद वाह सर, वाह बहुत वाह शुक्रिया। वाह, उसूलों की विकास पाजी, कीमत हमें जीवन चुकानी है। सही बात है। जीवन और सर संसार के ये प्रति मुझे आपका दर्शन गजल, इसमें झलक रहा है। ये गजल मुझे बहुत पसंद थी, और मुझे ना गजल जो सीख रही हूँ सत्येंद्र सर का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है। हाँ हाँ सही बात है। सत्येंद्र सर तो पता नहीं कहाँ है अभी, तो 2-3 हफ्तों से वो भी किसी क्या आप कहाँ पारिवारिक। से होते हैं? जी जी तो हाँ जी तो जी। अब, हाँ तो अभी हम चलते हैं सीधे आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं भावना मैम की तरफ। भावना मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप प्लीज आइए और अपनी कविता सुनाइए। क्योंकि अभी अभी चावला सर बचे हैं, दीपक सर बचे हैं, रामरिक सर बचे हैं, और अंत में मैं भी थोड़ा बहुत सुना ही लूंगा। हाँ, नमस्ते सभी को। बहुत अच्छा लग रहा है बहुत दिन बाद जुड़ के। मैं भी ज्यादा समय वेस्ट ना करती हूँ, सीधे अपनी कविताओं पर आती हूँ। तो छोटी छोटी सी है, बस थोड़ा सा अंतर है उम्र का, मतलब एक 50 के जस्ट बाद वाला समय है, और एक थोड़ा सा उम्र का अंतिम पड़ाव। दोनों मेरी ही सोच है, ये क्या सुनिएगा। कर रहे हो आप मैडम, क्या कर रहे हो? हाँ। चलो करो, आप करो, ठीक है। ये तो पास बैठ के साझा करने वाली बात थी। अंतिम पड़ाव या लास्ट इनिंग के ऊपर मैं कितनी एक्सरसाइज कर चुका हूँ यहाँ पर। अरे प्लीज ठीक है। कैरी ऑन, थैंक यू, हाँ। वेलकम वेलकम। उम्र का नया दौर है, उम्र का अजब सा पड़ाव, मन चाह रहा है ठहराव। है उम्र का अजब सा बढ़ाव, मन चाह रहा है ठहराव। सूना सूना मन का आंगन, पर अंतर मन में शोर भयावह। हुई कुछ अलग सी ख्वाहिशें, हुए कुछ अलग से शौक। ना कुछ पाने की जद्दोजहद, ना भूल जाने का अफसोस। भाग दौड़ की जिंदगी से अब थक गया है तन संग मन। आन बान शान की खुमारी से अब बहलता नहीं है मन। मिलावट के इस दौर में ये दिल खरा खालिस चाहता है। मिलावट के इस दौर में ये दिल खरा खालिस चाहता है। अनकहे एहसासों को पढ़ ले वो नजर तलाशता है। हर चेहरे से नकाब हटा दे ऐसी बारिश चाहता है। खुशियों के समंदर में हर गम डुबोना चाहता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बात हमें चुभती नहीं है, पर शिकवा शिकायतें अब हमें जचती नहीं है। वाह रूठने का शौक भी नजरअंदाज कर दिया है। रूठने का शौक भी अब नजरअंदाज कर दिया है। नहीं है कोई मनाने वाला, शायद दिल ने ये जान लिया है। थका वाह, थका सा तन मन अब फुर्सत तलाशता है। पाने सुकून के दो पल अब थमना चाहता है। दिखावे की इस दुनिया से अब चाहत है पूर्ण विश्राम। हर बंधन को तोड़कर लेकर जग से पूर्ण संन्यास। बनकर पंछी उड़ जाना है, बनकर पंछी उड़ जाना है। दूर गगन की छांव में धरती आकाश जहां मिलते हैं, ऐसे सपनों के गांव में। और बस वाह थोड़ा सा अंतर है, बस उम्र का अंतिम पड़ाव है। उम्र का अंतिम पड़ाव, तन मन चाह रहा ठहराव। जिंदगी की उलझनों से होना चाह रहा आजाद। है उम्र का अंतिम पड़ाव, तन मन चाह रहा ठहराव। जिंदगी की उलझनों से होना चाह रहा आजाद। बदल गई है ख्वाहिशें, बदल गया ख्वाबे अंदाज। शायद, शायद अनुभव की धूप से आया हम में ये बदलाव। जिस्म अब लुभाता नहीं, जिस्म अब लुभाता नहीं। स्याह तम अब हमें डराता नहीं। जुगनुओं की छद्म चमक से चंचल मन अब डगमगाता नहीं।
मंजिलों का शौक नहीं, मंजिलों का शौक नहीं, बस राहों से है मेल मिलाप। मन में अब भटकाव नहीं, बस खुद से मिलने की शेष है आस। मशहूर होने का शौक नहीं, बस जिंदा रहे मेरा जमीर। हार जीत का खौफ नहीं, ये मनवा भी अब हुआ फकीर। हर बंधन से आजाद हुआ मन, अधूरेपन का नहीं अफसोस। हर बंधन से आजाद हुआ मन, अधूरेपन का नहीं अफसोस। अब चाहते नहीं मखमली, जन्नत का भी नहीं है मुंह। तन मन मेरा हुआ बैरागी, तन मन मेरा हुआ बैरागी। मन शून्य में समाहित हुआ। नहीं जियारत की कोई ख्वाहिश, अब मेरा मन ही तीर्थ हुआ। नहीं जियारत की कोई ख्वाहिश, अब मेरा मन ही तीर्थ हुआ। है अंतिम सफर की तैयारी, नहीं साथ कोई संगी साथी, नहीं साथ कोई संगी साथी। कहकर अलविदा अपनों को और कुछ अपने से गैरों को, कहकर अलविदा अपनों को और कुछ अपने से गैरों को। चल दूंगी उस रब के पास, करने उसका साक्षात दीदार। बस इतना ही। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया। मैं तो यही कहूंगा मैम, मैं तो यही कहूंगा कि आपकी रचना की यदि सराहना की जाए तो जिस प्रकार से चंद्रमा के तुरीण में किरणों की पुंज है, अंतर मन में तमाम उभरते भाव हैं, ठीक उसी प्रकार से आपकी रचना में जीवन का यथार्थ है और बड़े ही ढंग से आपने जीवन के यथार्थ को चित्रित करने का प्रयास किया भैया। वास्तव में बिल्कुल मन प्रसन्न हो गया सुन के। जीवन को बिल्कुल उठा के रख देने का प्रयास किया है आपने। बहुत बहुत ही सुंदर रचना। बहुत बहुत बढ़िया। शायद मैंने पहले कभी कहा था कि इसी के ऊपर मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं, और कभी मैंने एक कविता सुनाई थी तो उसकी अंतिम लाइनें इसी तरीके से थी कि जब हम कुछ कह नहीं पाते ना, जैसी बात आपने कही, सोचता है कह डालूं ओ कबूतर बुलबुल फाख्ता, कभी मेरी ही छत पे बना घर तेरा था, और ओ नन्हे बबूल छाई है तुझ पे जिसकी मस्ती, वो कभी वह यौवन भी मेरा था। परंतु कहे तो किससे कहे, ना कोई देखता है ना सुनता है कोई, और तो और जुबान खुद की ही अटक गई। विचार आया नहीं मैं बूढ़ा नहीं, बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। और इसी पड़ाव के ऊपर, अच्छा भावना जी ये कब लिखी थी आपने? थोड़ा समय हो गया है। महीना, 2 महीने, 3 महीने? हाँ, इस 6 महीने से ज्यादा हो गया ऐसे तो। क्योंकि इसी टॉपिक के ऊपर लगातार 1, 2, 3 रचनाएं लिखी हैं मैंने। अच्छा अच्छा। जिसमें से एक वो जो बता रहा था ना मैं, पत्थर के ऊपर जो बांध के रस्सी पे उड़ाते हैं, हाँ उसका हाँ। अंदर किया हुआ है। लेकिन इसके लिए तो मुझे लगता है कि जो मेरे पहले विचार थे कि कभी आऊंगा तो मिलूंगा, अब कभी आऊंगा वाली बात नहीं है। अब तो सचमुच में जिद करके दिल करके चाय पीनी पड़ेगी आके। इन्होंने बात ऐसी कह दी पड़ाव वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं दीपक सर की तरफ। दीपक सर को सुने हुए बहुत दिन हो गया, एक अरसा हो गया दीपक सर को आपने सुना नहीं है। दीपक सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सर प्लीज आइए और अपनी कविता में सुनाइए सर। आप म्यूट है सर फिलहाल। हाँ जी नमस्कार, और जैसा आदेश सुनाता हूं मैं। पगडंडी और फुटपाथ। टॉपिक बहुत अच्छा है सर। फुटपाथ को देखकर सड़क याद नहीं आती, फुटपाथ को देखकर सड़क याद नहीं आती, क्योंकि सड़क तो फुटपाथ के साथ ही दिख जाती है। फुटपाथ को देखकर याद आती है पगडंडी। फुटपाथ कभी वह एहसास नहीं देते जैसा एहसास देती हैं पगडंडियां। और जब पगडंडी याद आती है तो साथ में चला आता है गांव भी, गांव के साथ साथ वहां की मिट्टी भी, और मिट्टी से जुड़े वैसे ही खुश्क और नम लोग भी। क्या अभी भी गांव में मिलते होंगे मिट्टी से जुड़े हुए मिट्टी जैसे असली लोग, और उनके पैरों के नीचे सरकती हुई पगडंडियां, असली पगडंडियां। मुझे ये सोचने का और पूछने का कोई हक नहीं शायद, मुझे ये सोचने का और पूछने का कोई हक नहीं शायद, क्योंकि मैं कब लौट कर गया गांव छोड़ने के बाद,
एक बार भी उन पगडंडियों से होकर। परंतु फिर भी मेरे लिए गांव का मतलब मिट्टी से जुड़े लोग और पगडंडी। वह पगडंडी जो देती है एहसास, फुटपाथ कभी नहीं देता। गांव सब कुछ जाने देता है शहर, गांव सब कुछ जाने देता है शहर, बस रिश्तों का एहसास और पगडंडियां नहीं जाने देता। या शायद शहर इन एहसासों को शहर में नहीं पहुंचने देता। पगडंडी और फुटपाथ में यही अंतर है। पगडंडी यानी निकटता, आवश्यकता, अनुशासन। धीरे धीरे बन जाती थी पगडंडी जब जाना होता था स्कूल तक। मेरे घर से स्कूल तक जाना होता था, बाजार, गांव से बाजार तक। डर कर जगह छोड़कर खड़ी घास दूब के बीच पैरों की धमक छाप छोड़ते हुए बन जाती थी पगडंडी। परंतु ऐसे ही नहीं बनते पगडंडियां। अनुशासन से एक राह पर चलते लोगों से बनती हैं पगडंडियां। सबसे नजदीक की दूरी बताती रही पगडंडियां युगों युगों तक, या शायद दूरी के बीच की ढूंढती हुई नजदीकियां। फुटपाथ तो बंधे होते हैं सड़कों से, जहां जहां सड़क वहां वहां फुटपाथ। पगडंडी मतलब पैरों के नीचे नर्म मिट्टी की गुदगुदी। पगडंडी मतलब कांटों की चुभन। पगडंडी मतलब पैरों में बिवाई का फटना, पैरों की बिवाई का फटना। पगडंडी मतलब गुखरू चपकना। पगडंडी मतलब मनुष्य और प्रकृति का सेतु बंधन। पगडंडी मतलब संयम, संतुलन, संतोष। और फुटपाथ मतलब आपाधापी। फुटपाथ पर आदमी नहीं, जूते भ्रमण करते हैं। फुटपाथ पर आदमी नहीं, जूते भ्रमण करते हैं। फुटपाथ को क्या पता मनुष्यों के पैरों को स्पर्श कैसे करते हैं। फुटपाथ से कब कोई बंधा है सड़क के सिवाय। पगडंडी मतलब प्रतिबद्धता। पगडंडी मतलब प्रतिबद्धता। धन्यवाद। वाह क्या वाह, बात है। क्या खूब ये कविता। तो मैंने कर दिया, किताब जल्दी छापो अब। बहुत नहीं नहीं सर, सुंदर। बहुत सही। जी, वास्तव में रचना का जो सार होना चाहिए, किसी भी रचना का जो गाँव जो सार है होना वो चाहिए, पगडंडी और रिश्ते, ये उस दो सार चीजें को नहीं जाने देता शहर में। जी उस सार को एक आपने बड़े ही मार्मिक तरीके से दर्शाया सर, बहुत सुंदर। ये धन्यवाद। कविता, ये असली में साहित्यिक कविता जो बोलते हैं वही कविता है। ये पूरा बन प्रसाद निराला सब उसमें घुस गया है। बहुत अरे ही अच्छा। इतने बड़े नाम मत लिया करिए आप पद्मा जी, बस। नहीं नहीं, बहुत आपका जो शब्दों का चयन है और बोलने का तरीका, और जिस विषय को आप उठाकर चलते हैं तो एकदम लगता है कि वही हम पढ़ रहे हैं। फिर से हम लोग 9th-10th में कविता जो पढ़ते थे वही सब एकदम चलिए, साहित्यिक। आपको अच्छा लगा। कम बहुत ही से कम अच्छा। आज धन्यवाद। तो मैं कह सकता हूँ कि दीपक जी की कविता सुनते सुनते एक चलचित्र सा चलना शुरू हो गया था, कि जैसे गांव की पगडंडी पे चल रहे हैं और कैसे हम यहाँ के फुटपाथ की भागा दौड़ी और भीड़ भड़का और गांव का शांत वातावरण, वो सारी चीजें ऐसे चलचित्र की तरह आंखों के आगे होती कि जो हमने गांव में समय बिताया था या जो शहर में बिता रहे हैं। बहुत उत्तम। जी, बहुत धन्यवाद चाबा साहब। चलिए, तो अब दीपक सर की इतनी अच्छी कविता पगडंडी के ऊपर, जिसने जीवन का सार हमें बातों ही बातों में समझा दिया, और गांव और शहर का क्या फर्क है, फुटपाथ और पगडंडी में असल में क्या फर्क है, क्या अंतर है, उसको भी समझाया बखूबी। और उन गलियों से हमको वापस दोबारा ले गए जहां पर हम कभी जाना चाहते थे। हालांकि मैं कभी गाँव गया नहीं हूँ, जानता ही नहीं हूँ गाँव क्या होता है। यही कलकत्ते में पैदा हुआ, यही पर बड़ा हुआ, यही पर पल रहा हूँ मैं। मेरे बच्चे भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी सुन के अच्छा तो लगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे एक और प्रिय कवि की तरफ। प्रिय तो सभी है, लेकिन आजकल उनका सोशल मीडिया में और उनकी कविताएं जो है बहुत तेजी से चल रही है। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना रहे हैं सर, बहुत अच्छी कविताएं लिख रहे हैं सर, और मुझको बड़ा अच्छा लगता है। मैं हर एक कमेंट, हर एक इनकी वीडियो पे कोशिश करता हूँ जाके लिखूं कि भैया मैं इनका जान पहचान का आदमी हूँ, मैं जानती है, मुझको जानते हैं, मैं ऐसा कहता हूँ हमेशा। तो रामिक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए सर। लेकिन एक रिक्वेस्ट है सर, कि अभी अभी मैंने देखा कि 10 मिनट का ये सेशन बच गया है। अगर आपकी कविता 10 मिनट में पूरा ना हो तो आप बिल्कुल भी
घबराए नहीं, हम तुरंत अगले बार जुड़ेंगे और जहां से आपने खत्म किया होगा वहीं से दोबारा शुरू करेंगे सर। आप प्लीज शुरू करिए। ठीक सर, ओके। जी सर, अभी अभी खासकर इस मंच पर जिस तरीके की रचनाएं आ रही हैं, जैसा कि पद्मा मैम ने बताया कि जो साहित्य की अपनी झलक होती है, वो तमाम रचनाओं में आज झलक रही है। बहुत ही सुंदर लगा। और खासकर जो दीपक सर की गांव और पगडंडी उत्पाद को लेकर के रचना रही, वो बड़ी सराहनीय रही। और इसी आपके शब्द से जुड़ा, खासकर जो गांव शब्द आया उसमें, ग्रामीणांचल की जो बातें हुई, उसी पर एक छोटी सी रचना मैंने लिखा है। शायद पढ़ा हम मंच पर कि नहीं, आप बताइएगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आज जरूर उसको पढ़ूं। मुझे लगता है कि इस मंच पर नहीं पढ़ा हूं, तो मैं उसको पढ़ना चाहूंगा सर। गांव के ही बारे में लिखा है। खासकर इसका जो सारांश है ये है कि एक लड़की की शादी होती है और वो गांव घर अपने जाती है, ससुराल जाती है, और कुछ दिन रहने के बाद घर वापस आती है। तो उसका जो पति है वो पूछता है उसको, क्योंकि आज तो दूर संचार का माध्यम बना हुआ है, तो पूछता है कि हमारा गांव, हमारा परिवार, हमारा संस्कार कैसा लगा। उसी को वो महिला, जो लड़की जो है, उसको अपने शब्दों में बयां करती है कि आपका गांव, आपके परिवार के जो रहन सहन मुझे कैसा लगा। उसी को मैं थोड़ा सा भोजपुरी भाषा में है, खासकर अवधी भाषा का प्रयोग है, समझिएगा। बाकी मैं जहां लगेगा मुझे कि ये नहीं समझ में आएगा, मैं बता दूंगा। कि बड़ा, आवाज जा रही सर हमारी? जी आवाज सर। जा रही है? बड़ा नीक लागे सजन तोर गौआ, बड़ा नीक लागे सजन तोर गौआ, बड़ा नीक लागे। याद यावे तोहरा, याद यावे तोहरा, सब नखरायो भौआ, बड़ा नीक लागे सजन तोर गौआ, बड़ा नीक लागे। निमिया के छाहवा में गौवन के लोगन, बैठी बैठी बतलाए हो। निमिया के छाहवा में गौवन के लोगन, बैठी बैठी बतलाए। मीठी मीठी बतिया कि सुन सुन ये मनवा, भीतर भीतर ललचाए। भूले नाही सजना, भूले नाही सजना, उन्हीं मियाँ के छावा, बड़ा नीक लागे सजने तोर गौवा, बड़ा नीक लागे। भोर भिन सहरे जब अगिना बहारी, गैया भैंसिया रंभार हो। भोर भिन सहरे जब अगिना बहारी, गैया भैंसिया रंभार। पेड़वन के डरिया पे बोले चिड़ैया, सुन सुन के जी हर सा। मन कर तानी, मन कर तानी, कि रही वो ही ठौआ, बड़ा नीक लागे सजन तोर गौआ, बड़ा नीक लागे। सास ससुर माई बापू के जैसन, लाखों में बाटे हमारे हो। सास ससुर माई बापू के जैसन, लाखों में बाटे हमार। दुलरुआ बा देवर ननद खूब सुनर, घरे संसार। ननद संग जाई, ननद संग जाई, हम बीने हम हुआ, बड़ा बड़ा नीक नीक लागे, लागे बड़ा नीक लागे सजने तो हुआ, बड़ा नीक लागे। जी सर, अगला पद देखिएगा।
बाग बगीचा जैसे घरवा बहमरो, खुशबू भैली जेम प्यार हो। बाग बगीचा जैसे घरवा बहमरो, खुशबू भरली जेम प्यार। चंपा चमेली जस हम हूँ तमहकी, बड़ बड़े मिलते जो दुलार। हरकत न भूले, हरकत न भूले, ये कहू तोर रउआ बड़ा नीक लागे। सजने तोर गौआ बड़ा नीक लागे। और अंतिम पद देखिएगा। दुनिया के सुख बाट घरवा हमारे, सगरो बतीरथ धाम हो। दुनिया के सुख बाट घरवा हमारे, सगरो बतीरथ धाम। सास ससुर जैसन सेवा न ये को, दान धर्म यो काम। आशीष खूब हमका, आशीष खूब हमका, दबाई जब पौआ बड़ा नीक लागे। सजने तोर गौआ बड़ा नीक लागे। सजने तोर गौआ बड़ा नीक लागे। जी धन्यवाद। वाह वाह सर वाह। अमृत जी, आपकी आवाज जो है इतनी जबरदस्त है। आप जब गा रहे थे तो मुझे एक कोई पुरानी कोई मूवी देखी हुई याद आ रही, वो डॉक्यूमेंट्री टाइप की थी, लेकिन काफी मतलब प्रभावशाली थी। और उसमें ऐसे ही ग्रामीण अंचल का ही कुछ कनेक्टेड विषय था। हाँ और हाँ बाद वो में जब फिल्म खत्म हो जाती है तो इस जैसी आपकी आवाज है, बिल्कुल डिट्टो वैसी एक आवाज ही चलती रहती है। और हम मतलब आप समझ लीजिए सीन सारे खत्म हो जाते हैं, फिर भी वो हमारे मनों में एकदम चलती थी। मुझे वही एकदम फीलिंग आ रही थी कि आपकी आवाज जो है बिल्कुल सिनेमैटिक हो रही है आज। बहुत ही सर बड़ी इस गाने में तो बहुत ही अच्छी धन्यवाद। चली है। सर वो गाना है कि सखी सैया बहुत तो कम, बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। ना 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 ना, वो उस फिल्म की बात नहीं है। मैंने कोई एक डॉक्यूमेंट्री बंदनी देखी थी, बंदनी बहुत ही मूवी का कनेक्टिंग गाना है डॉक्यूमेंट्री थी। सर। सर हाँ? बंदनी हाँ? मूवी का गाना है, फिर भी वैसे ही लग रहा था बंदनी मूवी का गाना है। ये सर मैंने आपको सुना है, ये नहीं याद कहाँ सुना है, लेकिन बहुत अच्छा लगा था। मैंने 3 बार सुना है ये आपको सुनिए। बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लगा बढ़िया। मुझे, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर सर नहीं नहीं, रामनिक सर, बहुत ही सरस आवाज है भाई। रामनिक सर आप रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करते सर? आप अपनी गाने का रिकॉर्डिंग करके क्यों नहीं भेजते हमको सर? अच्छा ठीक सर, ठीक भेजेंगे भेजेंगे, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन जरूर आप भेजेंगे आपको। आप आपके पास तो बाई चांस साधन भी है ना, आप तो जानते हैं किसी म्यूजिक प्रोड्यूसर को जानते भी है ना। आपका तो ये गाना बना नहीं, भी था कई लोग मुझे। हैं हाँ। जी, कई लोग हैं सर, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा ड्यूटी की वजह से। आप इसके पंजे ऊपर, एनसीआर में रहने का मतलब है समय नहीं होना। नहीं ये एनसीआर में नहीं है, ये एनसीआर में नहीं है, ये तो यूपी में है ना सर। सर तो यूपी में है। रामकृष्ण जी हाँ कहाँ यूपी रहते में, हम यूपी में। यूपी में अम्बेडकर नगर जिला पड़ता है, अयोध्या से जुड़ी हुई। हाँ। हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हाँ। चलिए। नहीं, रामवृक्ष बेसिकली तो मैं सर, रामवृक्ष सर बहुत ही प्यारा गाना, एकदम गांव में हम लोग पहुंच गए थे, चलचित्र की बानी बातें दिख रहा था सब कुछ। जो नहीं गया गांव में वो भी बहुत अच्छे से उसको समझ गया कि हाँ गांव में क्या क्या होता है, और अच्छा लड़की का जो रूप आपने दिया। जैसे ये सेशन खत्म हो आप सभी जुड़ेंगे, 40 मिनट में बाकी है, हाँ, जैसे ये सेशन खत्म हो और क्योंकि लड़की का खत्म जो होने बहू वाला है। का रूप अपने लेके आया, इतना मिठास भरा, वो तो बहुत ही प्रेरणादायक है कि आज सब लड़कियों को भी उसी ढंग से भी चलना चाहिए। सही बहुत ही बात। अच्छा लगा, जी बहुत ही बिल्कुल, प्यारा धन्यवाद। शब्दों का भी चयन, और शुद्ध बात तो सब कोई जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही, आप रिकॉर्डिंग करके भेजिए, बहुत ही हाँ अच्छा हाँ लग रहा है। जी हाँ हाँ। हम हमको भी पता होना, हमारे पास भी होना चाहिए। चलिए ये सेशन अभी खत्म होने वाला है, कभी भी खत्म हो जाएगा, तो जैसे ही खत्म हो आप सबसे अनुरोध है प्लीज प्लीज जुड़े। 40 मिनट में अभी बाकी है। राम बच्चन जी, आप इसमें ना अवधि में और इसमें ये जो खड़ी बोली में इसमें आप गाने गाइए। और आपका एक पॉडकास्ट चैनल बहुत बढ़िया वाकई में बन सकता है ये। चलिए अभी राम सर के कविता के ऊपर जितनी भी बात कही जाए वो कम है, क्योंकि सिर्फ लेखन ही नहीं,
बल्कि गायन और प्रस्तुतिकरण भी इनका इतने मजेदार है, इतना जबरदस्त है, इतना सधा हुआ है कि हम जैसे लोग जो सिर्फ सुनते हैं और जो कुछ कुछ करने की कोशिश करते हैं वो मुग्ध हो जाते हैं कि आखिर इतना अच्छा कोई कैसे कर सकता है। रामविक सर, हम हमेशा चाहेंगे कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे, ताकि हमको भी कुछ कुछ सीखने को मिले और हम भी आपकी तरह मधुर बनने की कोशिश करें। बाकी आगे बढ़ते हुए अब हम चलते हैं हमारे आदरणीय और वरिष्ठ वरिष्ठ कहूंगा तो फिर चावला सर जो है वो खफा हो जाएंगे, हमारे आदरणीय और प्रिय कवि चावला सर जी की तरफ। चावला सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप प्लीज आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए सर। हरिओम। नमस्कार। मैंने पहले भी निवेदन किया था, आपको हर तरह से अधिकार है, आप कुछ भी कह सकते हैं, और सत्य को सत्य कहने में मैं आपसे नाराज क्यों होऊंगा मेरे भाई? मुझे कोई हक नहीं है कि आपके इतने प्रयासों की बदौलत मुझे इतना अच्छा संसर्ग मिला है, इतने अच्छे लोगों का मिलने का अवसर मिला है, तो मैं क्यों नाराज होऊंगा? धन्यवाद। तो मैं ये समझता हूं कि जिंदगी हमारी ऐसी होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10वीं का एग्जाम पास करते हैं तो 10वीं का बोर्ड का एग्जाम पास करने की खुशी मनाए या आगे सोचेंगे क्या सब्जेक्ट लेना है, वो टेंशन पाले। 12वीं की खुशी मनाए या आगे देखें कि अब क्या करना है। बिजनेस शुरू हो गया तो उसकी खुशी मनाए या शादी की, बच्चों की, जिंदगी की टेंशन। तो जिंदगी में कई मील के पत्थर आते हैं, कई पड़ाव आते हैं। वहां पर क्षण भर के लिए तो हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, लेकिन जिंदगी आखिरी दम तक ऐसे ही स्ट्रगल करवाती रहती है। और हम सोचते कि शायद वो जो खुशी है ना, शायद अगले बोर्ड पे मिल जाएगी हमारे को। और ये जितने भी सेलिब्रेशन है, खाना पीना है, एंजॉयमेंट है, ये क्षण भंगुर थोड़ी देर की मौज मस्ती होती है, जो सतही तौर पर हमको मरहम लगाती है, जबकि अंदर तो हमारे सभी वैसी ही बातें होती है परेशानी वाली। खैर, ये दुनिया है, ऐसे ही चलेगी। और भावना जी ने कहा था कि ये पड़ाव है जिंदगी के। तो जब आंख खुली तब मन बोला चलो कुछ सपने बुनूं। जब आंख खुली तब मन बोला चलो कुछ सपने बुनूं। देखी सजी महफिलें, देखी सजी महफिलें, महफिलों में दावत, दावतों में ठहाके, तेज रफ्तार जिंदगी, जिंदगी की अनेक राहें। देखी सजी महफिलें, महफिलों में दावत, दावतों में ठहाके, तेज रफ्तार जिंदगी, जिंदगी की अनेक राहें। उन राहों में से मैं भी एक राह चुनूं, चलो कुछ सपने बुनूं। कितने जतन से रास्ता मैंने ढूंढा अव्वल, कितने जतन से रास्ता ढूंढा मैंने अव्वल। तरद्दत मशक्कत करी मैंने बेहतर, था बेहतर से बेहतर दिया जिंदगी को, कि मुझे जिंदगी भी खुशी देगी बेहतर। कितने जतन से रास्ता ढूंढा मैंने बेहतर, तरद्दत मशक्कत करी मैंने बेहतर, था बेहतर से बेहतर दिया जिंदगी को, कि मुझे जिंदगी भी खुशी देगी बेहतर। पर सिखाया जिंदगी ने सबक एक उम्दा, पर सिखाया जिंदगी ने सबक एक उम्दा। वो महफिल, वो दावत, वो जामो ठहाके, वो महफिल, वो दावत, वो ठहाके, दावतों के है सतही मरहम, है अंदर तो घाव जो करने हैं बेहतर। वो महफिल, वो दावत, वो ठहाके, दावतों के है सतही मरहम, भरने को अंदर के घाव बेहतर। पर ना पाई खुशी, ना पाया सुकून, पर ना पाई खुशी, ना पाया सुकून। पांव छिलते गए, जख्म मिलते गए, हर मील का पत्थर था गौरव मेरा, हर मील का पत्थर था। या थी चुनौती वो अगले सफर की, जो करना ही था। चाहो ना चाहो वो सफर तो करना पड़ेगा। हर मील का पत्थर था गौरव मेरा, या थी चुनौती वो अगले सफर की, जो करना ही था। थी दुविधा हर ऐसे पड़ाव पर,
थी दुविधा हर ऐसे मील के पत्थर पर कि कुछ रुकूं कुछ खुशी अवश्य मनाऊं उस गौरव की उसी पल। अभी मेरा कुछ रुकूं कुछ खुशी मनाऊं उस गौरव की उसी पल, या करूं तैयारी अगले सफर की और चलूं, या करूं तैयारी अगले सफर की और चलूं, चलो कुछ सपने बुनूं। और ऐसे ही हर पड़ाव पर कुछ सामान बढ़ता गया, और ऐसे ही हर पड़ाव पर कुछ बोझ बढ़ता गया, और ऐसे ही हर पड़ाव पर नई हिम्मत चाहिए थी, नया जोश चाहिए था। घाव मिलते गए, मैं मरहम लगाता गया। वो महफिलें सजा के टाइम लिए अपने आप को खुश करता गया। घाव मिलते गए, मैं मरहम लगाता गया। हंसता चेहरा जमाने को दिखाता रहा, और वो खुशी शायद मिले अगले मोड़ पर। और वो खुशी शायद मिले अगले मोड़ पर। अच्छा, फिर हिम्मत करूं, वहां तक चलूं, चलो कुछ सपने बुनूं। बस इसी आशा में अगले मोड़ तक चलते हैं कि शायद वहां खुशी मिल जाए, और वो खुशी शायद मिलेगी अगले मोड़ पर। अच्छा, फिर हिम्मत करूं, वहां तक चलूं, चलो कुछ सपने बुनूं। तो भावना जी, ये 50 60 70 के बाद यही होता है कि चलो हिम्मत करके वहां तक चलूं तो सही, जाना तो पड़ेगा, वो सफर तय करना तो पड़ेगा, शायद कहीं खुशी मिल ही जाए, चलो कुछ सपने बुनूं। धन्यवाद। बहुत चावला जी। चावला जी अगर बचपन को छोड़ दें तो मुझे लगता है उसके बाद सारा समय इसी में बीतता है कि चलो अगले मोड़ पे चलते हैं, क्योंकि जहां पे हम मैंने होते हैं ट्रेनिंग वहां खत्म किया ना, उस जी उस जिस जगह हम तब होते वो हैं उस बात जगह को करनी। ना एंजॉय करके आगे मोड़ को ही देखते रहते हैं। ये तो होता है हाँ, यार। चलिए चलिए इस बार चलिए, काव्य बहुत बहुत सम्मेलन धन्यवाद अल्फाज का चावला सर के घर पे होगा। सर। अब ऐसा अमन जी हमको कृतार्थ करेंगे, थोड़ा सा कर्णों कानों में रस घोलिए हमारे। हाँ आपका बिल्कुल सर, स्वागत है बिल्कुल अमन भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत चावला धन्यवाद। सर, आपने बहुत ही यथार्थ चित्रण किया है अपने कविता में। वो 50 साल के बाद की बात नहीं है कि खुशियां थोड़ी देर के फिर जिम्मेदारी बढ़ती है। वो शुरू से आजकल को मैंने बच्चों का भी है कि फर्स्ट में गया तो अच्छा इस पास कर लो, सेकंड में जाओगे तो उसके थर्ड, करते करते पूरा जिंदगी परीक्षा देते निकल जाता है। एक नौकरी करो फिर ये खुशी करो, है पूरा कहाँ, जिंदगी खुशी का ऐसे ही। पता ही नहीं, खुशी कहते किसको हाँ, है। छोटे छोटे कैसे बच्चों को कैसे टेंशन, बच्चे। टेंशन पता नहीं हाँ, किस बहुत बात टेंशन टेंशन होता है। है। बच्चे जब पढ़ते और हैं, उसी के अगर अच्छा नंबर ला लिए खुशी हुई, थोड़ा देर के लिए फिर कॉलेज में admission, फिर नौकरी और करना, उसी के फिर अंदर घरेलू आज के युग जिम्मेदारी। के अंदर वो छुट्टी नहीं हकीकत मिलती है हकीकत ये जिम्मेदारियों है, से। चलिए, मुझको एक टॉपिक आप हकीकत लोगों ये ने है दे कि आज दिया। के युग में मुझको काउंसलिंग आप बहुत बहुत जरूरी अच्छा आपने कहा। मुझको आप लोगों अमन ने एक भाई, टॉपिक अभी दे 4 टॉपिक मिल गए आपको। 4 टॉपिक मिल गए, 4 पे कविता लिखिएगा। फिलहाल एक तो मुझको मिला आपका स्वागत ढंग है। का, ढंग का एक तो टॉपिक आपका मुझको स्वागत मिला। है, मैं आप अगली बार सुनाइए। लिख के आऊंगा, प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। फिलहाल फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने मुझको मौका दिया उपहास हमारे के मंच पे मेरी आपको अपनी तो कविता। मौका देना ही था। आप जब सबको हम लोग को जुटा के चल रहे हैं पूरा, तो आपको मौका कैसे नहीं मिलेगा? आपको तो पहले, आप अगली बार से आप पहले आइएगा, नहीं सबसे नहीं, पहले। मैं पहले बिल्कुल नहीं आना चाहता। पहले आऊंगा तो फिर मैं ये सारी चीजें मिस कर जाऊंगा ना। मुझको मजा आता है आप लोगों को सुन के, आप लोगों को सुनने में, और ये कन्वर्सेशन में मुझको बहुत मजा आता है। कभी कभी आप भी पहले शुरुआत कीजिए पहले किस। सुना के भी जैसे आप ही आ मजा गया, ले सकते हैं बाद में। जैसे ही आ हाँ, गया, पहले जैसे ही सुना आ के भी गया, मजा ले सकते हैं। जैसे ही आ गया। चलिए, आज सुबह एक्चुअली कल सुबह मैंने अपनी एक नई रचना लिखी थी, उसके कुछ पंक्तियां डाली थी मैंने, तो आप लोगों ने उसको बहुत सराहा। तो उस वक्त तक सिर्फ वो 8 ही पंक्तियां लिखी हुई थी। अब उसको मैंने पूरा कर लिया है, तो मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहूंगा आप लोगों की इजाजत के साथ। ये पता नहीं है, मैंने कलम खुद ब खुद लिखवा देता है आपको। आप कभी कभी चीजें लिख देते हैं खुद ब खुद, पता नहीं होता क्यों लिखा, क्या लिखा, कैसे लिखा, लेकिन चीजें लिख जाती है, खुद ब खुद हो जाती है। उसका शीर्षक है कि बाद मेरे आप मेरी शायरी से। कि आप सभी का तवज्जो चाहूंगा कि बाद मेरे आप मेरी शायरी से रोज ही आगे आगाजे मुशायरा कीजिएगा। मैं ना मैं जॉन साहब को इतना पढ़ रहा हूँ, इतना पढ़ रहा हूँ, इतना पढ़ रहा हूँ कि कभी कभी उनसे इंस्पायर्ड होकर कुछ कुछ लिख देता हूँ।
ये इसमें इसमें उनकी थोड़ी मैंने उनके जैसा हो पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उनकी थोड़ी बहुत झलक भी अगर मिल जाए आपको तो मैं अपने आप को बहुत ये समझूंगा कि बाद मेरे आप मेरी शायरी से रोज ही आगाजे मुशायरा कीजिएगा, और लेकर नाम मेरा छूकर कानों को अपने, लेकर नाम मेरा छूकर कानों को अपने महफिल में अपना पैगाम दीजिएगा। और कभी जो भूल जाए आप मिसरा कोई, कभी जो भूल जाए आप मिसरा कोई, और मेरी बेतरतीबी को इल्जाम दीजिएगा। कभी जो भूल जाए आप मिसरा कोई, मेरी बेतरतीबी को इल्जाम दीजिएगा, और बदलकर बोल दो चार मेरी शायरी के, बदलकर बोल दो चार मेरी शायरी के, मेरे कहे को भी अपना नाम दीजिएगा। बदलकर दो चार बोल मेरी शायरी के, मेरे कहे को भी अपना नाम दीजिएगा। और उसको आगे बढ़ाते हुए कि रोज नई महफिलों में आप जाकर, रोज नई महफिलों में आप जाकर नाम मेरे एक जाम लीजिएगा। रोज नई महफिलों में आप जाकर नाम मेरे एक जाम लीजिएगा, और मेरी खामियां गिना गिना कर, ओहो, और मेरी खामियां गिना गिना कर फिर मुझे आप बदनाम कीजिएगा। वाह, और ये ना होगा कि कहे आप मैं सही था, ये ना होगा कि कहे आप मैं सही था, मुझ पर ही सारे एतमाद दीजिएगा, मुझ पे ही सारे एहतराम दीजिएगा। और उन्हें जो भी दिए हैं वो कम ही तो थे, और उन्हें जो भी दिए वो कम ही तो थे, आप मुझे एक और नाम दीजिएगा। और उन्हें जो भी दिए वो कम ही तो थे, आप मुझे एक और नाम दीजिएगा। और राज जो रखने थे आपको छुपा कर, राज जो रखने थे आपको छुपा कर, आप उनको सरेआम कीजिएगा। वाह, राज जो रखने थे आपको छुपा कर, आप उनको सरेआम कीजिएगा। और मुझको दे भुला सारा जहां ये, और मुझको दे भुला सारा जहां ये, आप ऐसा इंतजाम कीजिएगा। और मुझको दे भुला सारा जहां ये, आप ऐसा इंतजाम कीजिएगा। और आखिरी चार लाइन है इस कविता के कि आइएगा आप खुद ही घर पर मेरे, आइएगा आप खुद ही घर पर मेरे, और मेरा जीना हराम कीजिएगा। वाह। आइएगा आप खुद ही घर पर मेरे, और मेरा जीना हराम कीजिएगा। और दे के मेरे नज्म को काला पानी, दे के मेरे नज्म को काला पानी, आप मेरा कत्लेआम कीजिएगा। देकर वाह, मेरे नज्म को काला पानी, आप मेरा कत्लेआम कीजिएगा। धन्यवाद सर। बाद मेरे आप मेरी शायरी से रोज रोज ही आगाज मुशायरा कीजिएगा। ये घर में बुलाने वाला बहुत बढ़िया था कि घर में बुला के भी कि बहुत बढ़िया, आइएगा फर्स्ट टाइम बहुत आप बढ़िया। खुद ही घर पर मेरे, आइएगा आप खुद ही घर पर मेरे, और मेरा जीना हराम कीजिएगा। और हाँ, ऐसे हो जाते हैं लोग कोई कोई। देकर मेरे नज्म को काला पानी, आप मेरा कत्लेआम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गजब गजब, बहुत ही अच्छे से आपने शायरी लिखी है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दरअसल आपने ऐसी ऐसी उम्मीदें लगाई हैं हमारे से, हमारी ऐसी क्या हिम्मत है ऐसी गुस्ताखी करने की। अरे नहीं सर, नहीं नहीं सर, लेकिन क्षमा इसमें भी सर कोई क्षमा, दो राय नहीं ऐसा है, बिल्कुल नहीं है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वो खुद ही अपने गमों में उलझे हुए थे, वो खुद ही अपने गमों में उलझे हुए थे, जो आए थे होने शरीके गम। हाँ वाह सही बात। वाह, क्या बात। चलिए तो एक एक आदत से मजबूर मैं एक और छोटी सी कविता सुनाऊंगा, उसके अवश्य बाद फिर अवश्य अवश्य। और फिर उसके बाद आज का एपिसोड खत्म करेंगे। नहीं, स्वागत है सर।
ये अभी हाल फिलहाल ही लिखा है। और अभी पिछले दिनों मैं, चावला सर आपको बताता हूँ, जो मैं जी आ रहा था जो मैं आ रहा था आपसे दिल्ली जब आ रहा था, तो फ्लाइट में जी जाते वक्त दिल्ली में फ्लाइट में जाते वक्त एक मोहतरमा को मैंने देखा। जी और कुछ यूं बना समा कि उसके बाद ये गजल, ये जो भी रचना सामने आई है उसके बाद की है। इसको अन्यथा ना ले, हम शायर होते ही ऐसे, हम लिखने वाले होते ही ऐसे, किसी किसी चीज को देख लेते हैं और उसके ऊपर लिख लेते हैं, तो उसको कृपया अन्यथा अन्यथा ना ले और मेरे चरित्र से जोड़ने की गलती ना करे। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ। नहीं, जोड़ लोगे तो क्या उखाड़ लोगे। सही बात है। मैं तो चलिए ऐसा ही हूं। चलिए, ये तुझे देखकर कहता है दिल, तुझे देखकर ये कहता है दिल, तेरे लिए ही अब धड़कता है दिल, और तेरी जैसी दुनिया में कोई प्यास नहीं, तेरे जैसी दुनिया में कोई प्यास नहीं, ये तू सच है कोई एहसास नहीं। तुझे देखकर ये कहता है दिल, तेरे ही लिए अब धड़कता है दिल, कि तेरे जैसी दुनिया में कोई प्यास नहीं, कि तू सच है कोई एहसास नहीं। तुझको सुना और दीवाना हो गया, तुझको सुना और दीवाना हो गया, दीवानगी की गलियों में मैं खो गया। अब है मुझको कोई होशो हवास नहीं, अब है मुझको कोई होशो हवास नहीं, ये तू सच है कोई एहसास नहीं। ये ऐसा नहीं कि मैं पहले जीता न था, ऐसा नहीं कि पहले मैं जीता न था, जिंदा था और बस गम पीता, और बस गम पीता था, जिंदा रहने में ही मगर कोई मिठास नहीं, जिंदा रहने में ही मगर कोई मिठास नहीं, ये तू सच है कोई एहसास नहीं। और तेरे होने से होने का सहूर आया है, तेरे होने से मेरे होने का सहूर आया है, एक बदलाव तो मुझ में जरूर आया है, और अब मुझे किसी और की है तलाश नहीं, कि अब मुझे है किसी और की तलाश नहीं, ये तू सच है कोई एहसास नहीं, ये तू सच है कोई एहसास नहीं। मैं न जानू कि मैं तेरा, मैं न जानू क्यों कि मैं तेरा क्यों हुआ, तेरा क्या हूं। मैं न जानू कि मैं तेरा क्या हूं, अपना हूं तेरा या के पराया हूं। मैं न जानू कि मैं तेरा क्या हूं, अपना हूं तेरा या के पराया हूं। हाँ मगर मेरा और कोई खास नहीं, हाँ मगर मेरा और कोई खास नहीं, कि तू सच है कोई एहसास नहीं। और अंतिम कुछ लाइनें, कि तुम कहो तो जहर उठा के तुम कहो तो जहां से उठ जाऊं मैं, तुम कहो तो जहां से उठ जाऊं मैं, बिना किसी दाम के ही बिक जाऊं मैं। है मेरे कोई भी अब आस पास नहीं, है मेरे कोई भी अब आस पास नहीं, ये तो सच है कोई एहसास नहीं। और भूल जाना तुम्हें हमसे हो ना पाएगा, भूल जाना तुम्हें हमसे हो ना पाएगा। तू चला जा अगर तू जा पाएगा, क्या तुझे हो रहा मुझ पर विश्वास नहीं, क्या तुझे हो रहा मुझ पर विश्वास नहीं, ये तू सच है कोई एहसास नहीं। और आखिरी चार लाइनें, कि मिलना तुझसे खुदा की एक नेमत थी, मिलना तुझसे खुदा की कोई नेमत थी, बस उसे पता था कि तू मेरी हसरत थी, और आज मिल रहा हूँ बात ये कोई नाखास नहीं, आज मिल रहा हूँ बात ये कोई नाखास नहीं, कि तू सच है कोई एहसास नहीं, कि तू सच है कोई एहसास नहीं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत उत्तम। बहुत बढ़िया हरिओम। अमन भाई, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरती से आपने बयां किया अपने प्लेन का, जो देख के बहुत ही अच्छा लगा। शब्दों में थोड़ा सा बदलाव है,
ये प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं है, ये सिर्फ मोमेंट की अभिव्यक्ति है, जो जिस हाँ, क्षण में था उस ये तो 2.5 घंटे की कविता तो फ्लाइट ऐसा ही होता है ना कि और, जरूरी और नहीं कि अपने ऊपर बीता हो, चाहे अपने ऊपर उन लोगों को देख के ही तो उस समय जो एहसास आता है आप लिखते हैं, वो कविता के रूप में आया है ना, थोड़ी सा जी ऐसा। मैम, उमन जी, इसमें आपने खूब झूठ बोला है, भर भर के। खूब सारे एहसास है, आप कह रहे हैं एहसास नहीं। बिल्कुल सही। नहीं, वो सच है, वो कोई एहसास नहीं होता है ना। मैंने ये जो सामने वाला जो कैरेक्टर है उसको मैं बोल रहा हूँ कि तू सच है, कोई एहसास नहीं। तू सच में है, कोई एहसास नहीं है, बाकी जो भी चीजें वो तो होता मैं है। मुझे अपनी बात कह रही थी, मैंने स्टेयरिंग घुमा दी थोड़ी सी। मेरी बात पहुंच गई सर, पहुंच गई। आपने जो भेजी वो मुझ तक पहुंच गई सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हम समझदार लोगों नहीं में नहीं से आते हैं। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा है, आपने बढ़िया लिखा। धन्यवाद सर, बधाई हो आपको। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बढ़िया लिखा है। और कुछ देख के लिखना भी बड़ी बात है कि किसी को आपने देखा, हाँ, उसको तुरंत तो एहसास पूरा नहीं होता, हुआ वो लिख दिया। अमन जी, और कविता तो आपको एक वैसा ही सुझाव है। होता है। हाँ सर, प्लीज अमन जी, बोलिए। आपके पास कंटेंट बहुत रहता है। आप थोड़ा सा ना रदीफ, काफिया, भजन पे जो थोड़ा सा करें प्रयास, और बहर बहर बनाइए, गजल बन सकती हैं आपकी। सर मैं आपके ना पास कंटेंट बहुत है। कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए सर, जिसको पढ़ के मैं रदीफ काफिया और ये बहर बहर समझ सकूं। मुझको बिल्कुल भी समझ नहीं है सर, मैं आपको बहुत परेशान हूँ। ऑनलाइन बहुत सारे कंटेंट मिल जाएगा समझने के लिए सर कि क्या ऑनलाइन, होता है। मैं ऑनलाइन से आपको ना भेज सर। दूंगी। नहीं हाँ नहीं, मैं देखिए, आपको भेजूंगी, प्रतिलिपि पे है। हर्ष है एक सर, उन्होंने मुझे भी गाइड किया है। तो आप, आप मैं उनका प्लीज लिंक प्लीज भेजूंगी, आप प्लीज पूरा प्लीज, पढ़िएगा। वो गजल के क्योंकि बारे में ही है सारा। मुझे भी क्योंकि भेजिएगा उमा जी। हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको मुझे भी क्योंकि भेजूंगी। भेजिएगा, वो मैं भी पढ़ने के ना, सीखूंगी। वैसे कमलेश भट्ट कमलेश भट्ट कमल जी हैं, वो यहाँ अच्छे शायर माने जाते हैं एनसीआर के। तो हाँ उनकी उनकी एक बुक किताब है, बट वो मिल नहीं रही अभी, इस समय अवेलेबल नहीं है कहीं पर। नहीं नहीं, अमेजोन में मिल जाएगी आपको। आप प्लीज मुझे एक बुक अगर सजेस्ट कर सके तो बताइए, क्योंकि मैं बताता हूँ, ऑनलाइन में ना, ऑनलाइन जो चीजें कंटेंट अवेलेबल है ना, वो 2 मिनट 2.5 मिनट के बाद ना, वो फिर वो वहां से फोकस हट याद जाता नहीं है। रहा। हट जाता है, फोकस हट जाता है, क्योंकि हम लोग रील्स देखने के इतने आदी हो गए हैं वैसे ना। वैसे अमन जी, जैसे 36 बहर हैं पूरी गजल की। आप जरूरी नहीं उन सब पे मास्टरी करें, कोई एक मात्रा वाली एक कोई एक एक कोई एक बहर पकड़ पकड़ लेना लीजिए अपने, समझ शुरुआत में, और उस पे समझ। पूरा कर लीजिए आप। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब ये सेशन कभी भी खत्म हो धन्यवाद। सकता है, ये सेशन कभी भी खत्म होता है, तो अब मैं इसको छोड़ देता हूँ खत्म होने के लिए। एक जी सेकेंड, जी। 30 सेकेंड्स के अंदर ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए चार ठीक बस, है भाई, सभी लोगों को नमस्कार, गुड नाइट। सबको नमस्कार। चावला सर, धन्यवाद सबका। आप तैयारी कीजिए, आपके वहां पर ही हम लोग आने वाले हैं। नमस्कार फरमा दीदी, गुड नाइट। चावला गुड सर नाइट मैम, गुड नमस्कार। नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड सभी नाइट। को गुड नाइट, नमस्कार, शुभ रात्रि। आप लोग एक एक करके जा राधे सकते हैं, राधे। कोई, आप लोग एक एक करके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है।